अपनी क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर 4 स्टोरी ऑफ अमृता। बच्चों, ये कहानी एक लड़की की है जो पेड़ों से बहुत प्यार करती थी और उसने पेड़ को बचाने के लिए, अपने गांव के पेड़ों को बचाने के लिए लास्ट में अपनी जान भी दे दी। आइए चलिए पहले इसकी कहानी हम सुनते हैं और फिर उसे समझते हैं। दिस इज अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग एगो, ऑलमोस्ट 300 ईयर अगो, इन अ विलेज कॉल्ड खेजली। देखो बेटा, खेजली जो है वो इंडिया में, हमारा जो भारत है उसके राजस्थान में, राजस्थान राज्य के जोधपुर शहर में एक छोटा सा गांव है जिसे हम खेजली कहते हैं। इस गांव को ये नाम वहां पे उगने वाले पेड़ों के कारण मिला। उन पेड़ों का नाम क्या आएगा? ये देखिए, ये लिखा हुआ ना, खेजली ट्री। ठीक है, वहां पर खेजली ट्री उगते थे, इस कारण से उस गांव का नाम ही क्या पड़ गया? खेजली ट्री, खेजली गांव पड़ गया। द पीपल ऑफ दिस विलेज टुक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट, ट्री एंड एनिमल्स, गोट, डियर, हेयर एंड पिकॉक रोम्ड फ्रीलेसली देयर। बेटा, आप लोग को पता ही है आजकल कोई भी एनिमल है इजीली नहीं घूम सकता है, या तो हमें उनसे खतरा होता है या उनको हमसे खतरा होता है। लेकिन इस गांव के अंदर सारे लोग बहुत ध्यान रखते थे। किसका? पेड़ों का, छोटे छोटे पौधों का, जानवरों का। वहां बकरी, हिरन, खरगोश, मोर आराम से बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते थे। द पीपल ऑफ द विलेज रिमेम्बर्ड व्हाट देयर एल्डर यूज्ड टू टेल देम। दे यूज्ड टू से, अगर पेड़ है तो हम हैं। देखिए, वहां के जो गांव के लोग थे वो अपने बड़े बुजुर्गों की इस बात को हमेशा ध्यान में रखते थे कि अगर पेड़ है तो हम हैं। वो लोग, आप लोगों ने सोचा है वो ऐसा क्यों कहते थे? वो ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें लकड़ी देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वर्षा को लाते हैं, रेन होती है पेड़ों के कारण, मिट्टी को बांध के रखते हैं वो। और इसके अलावा हमें वहां से छाया मिलती है, फल मिलते हैं और शेल्टर मिलता है। इस कारण से अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं, है ना। तो इस कारण से जो उस गांव के लोग थे, बड़े लोग थे, वो अपने बच्चों को, सबको ये कहते थे, अगर पेड़ है तो हम हैं, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, वो ऑक्सीजन हम यूज करते हैं। ठीक है, हम तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट अस, जबकि प्लांट्स और एनिमल ये दोनों हमारे बिना जिंदा रह सकते हैं, बट हम पेड़ों के बिना जिंदा नहीं रह सकते। अगर आप सोचो, कोई भी एक भी पेड़ ना हो, एक भी पेड़ नहीं हो, तो हमें ऑक्सीजन कहां से मिलेगी और हम जिंदा कैसे रहेंगे? ठीक है, हम उनके बिना जिंदा नहीं रह सकते। अमृता's फ्रेंड। अमृता वुड गेट अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड द ट्री। अमृता ने क्या किया था? अब गांव के एक पेड़ को अपना दोस्त बना लिया। वो सुबह जल्दी उठती और अपने जो उसके फ्रेंड्स थे उनको जाकर वो गुड मॉर्निंग बोलती थी, सारे पेड़ों को। शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर अ डे। वो रोज एक नया पेड़ चुनती थी, उसको उस दिन का अपना दोस्त बना लेती थी। शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री, फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल, यू केयर फॉर अस, थैंक यू ट्री, आई लव यू वेरी मच, गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो। वो अपने हर दोस्त के पास जाती थी, डेली एक नया दोस्त लेती थी, एक नए पेड़ के पास जाती थी, उसको हग करती थी, उसके जो पेड़ का तना होता है उसके चारों तरफ अपने हाथ डालकर उसे हग करती थी और धीरे से उसके कान में बोलती थी पेड़ के, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम हमारी देखभाल करते हो, इसके लिए आपको धन्यवाद। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और अपनी जैसी स्ट्रेंथ हमें भी दो। आपको पता है ना, एक पेड़ में कितनी स्ट्रेंथ होती है, उसका तना कितना सॉलिड होता है। ठीक है, आप लोग भी बच्चे एक पेड़ को अपना फ्रेंड बना सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब ट्री इन डेंजर। टाइम वेंट बाय, अमृता वॉज ग्रोन अप। अब अमृता बड़ी हो गई।
एक दिन वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, एक दिन वो पेड़ों को अपने दोस्तों को विश करने जा रही थी, उनसे मिलने जा रही थी। शी सॉ दैट देयर वॉज सम स्ट्रेंजर इन हर विलेज, उसके गांव में कुछ अजनबी लोग आए हुए थे। दे हैड एस्क इन देम विद देम, वो अपने साथ क्या लिए हुए थे? कुल्हाड़ियां लिए हुए थे। दे हैड एक्स विद देम, दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट ट्री फॉर द वुड्स। उनसे पूछा भाई आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? तो उन्होंने बताया कि जो राजा है वहां का, उन्होंने कहा है कि पेड़ों को काटो और लकड़ी लेकर आओ। द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस, राजा का महल बनने के लिए लकड़ी की जरूरत है, इसलिए हम इन पेड़ों को काटेंगे। अब अमृता वॉज शॉक्ड कि हो मेरा फ्रेंड को काट के ले जाएंगे ये। शी वेंट टू द ट्री दैट द मेन वर अबाउट टू कट, वो जल्दी से एक पेड़ के पास गई जो बिल्कुल कटने वाला था, और शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली, उसने जल्दी से उस पेड़ को कस के हक करके पकड़ लिया। द मैन शाउटेड एंड थ्रेटेन हर, आदमी जो लकड़हारे वहां थे वो चिल्लाए और उसे धमकी दी, बट अमृता डिड नॉट लेट हर गो ऑफ द ट्री, अब अमृता ने लेकिन पेड़ को नहीं छोड़ा। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर, अब राजा के आदमी थे तो उन्हें तो राजा का ऑर्डर मानना ही था। दे हैड टू कट द ट्री, उन्हें ट्री काटना ही काटना था। ऑन सीइंग दिस Amrita's daughters and 100 of the villagers, old and young, hugged the tree to protect them. अब अमृता को देखते देखते उसकी बेटी और उसके गांव के बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग आए और सब पेड़ों को उन्होंने टाइटली हक कर लिया कि नहीं, हम किसी को नहीं काटने देंगे। Many people, including Amrita and her daughter, died to save the trees. और उसमें से बहुत सारे लोग मर गए पेड़ों को बचाते हुए। When the king heard of this, जब राजा को इन सब बातों का पता लगा, he could not believe, उसे भरोसा नहीं हुआ कि लोग पेड़ों के लिए भी जान दे रहे हैं। He could not believe that people gave up their life for trees. He visited the village himself, वो खुद गांव में आया। There he learned about villagers, उसे वहां पे villagers के बारे में पता लगा कि वो villagers, वो गांव वाले पेड़ों की और जानवरों की कितनी रिस्पेक्ट करते थे। विलेज इज प्रोटेक्टेड, द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली। अब गांव वालों की जो पेड़ों के लिए भावना थी, जो प्यार था, वो राजा को बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुई, बहुत उसे राजा को उससे प्रभाव पड़ा। उसने ही ऑर्डर दैट फ्रॉम देन on no tree would be cut and no animal would be harmed in the area. उसने सबको फिर ऑर्डर दे दिया कि आज के बाद से इस एरिया में ना तो कोई पेड़ कटेगा और ना ही कोई एनिमल को मारा जाएगा। इवन टुडे, आज भी ऑलमोस्ट 300 ईयर लेटर, 300 साल बाद भी द पीपल ऑफ दिस एरिया, उस एरिया के जो लोग हैं उनको विश्नोई कहा जाता है, कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो सारे लोग आज भी एनिमल्स को और प्लांट को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। इवन दो इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट, राजस्थान के उस डेजर्ट इलाके में, है ना, रेतीले इलाके में भी जो वहां पर है, वहां पे हरियाली है, सारे एनिमल्स आराम से बिना किसी डर के इजीली वहां पर घूम सकते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कोई पेड़ को नहीं काटना चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ अपने घर के आसपास लगाने चाहिए। ठीक है बेटा, आपको आशा करती हूँ ये चैप्टर, ये जो लेसन है ईवीएस का, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप स्वयं अपनी किताब से, नहीं तो ये मैं जो पीडीएफ दे रही हूँ, इस पीडीएफ के माध्यम से इस चैप्टर को पढ़िए। धन्यवाद।